हेलो दोस्तों, यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 18 फरवरी मैथ के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो मैथ का विषय कोड यही रहेगा। प्रथम पाली में 110 और द्वितीय पाली में 210। समय पूरा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 72 दिया गया है, क्यू का मान 8 दिया गया है, आर का मान 0 दिया गया है, तो बी का मान क्या होगा। यहाँ पर बी का वैल्यू पूछा गया है। तो फार्मूला होता है यहाँ पर एल्गोरिथम का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना दिया गया है, 72 दिया गया है। तो ए के जगह पर हम लोग 72 रखेंगे बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान ज्ञात करना है तो बी को रहने देते हैं, गुना क्यू के जगह पर 8 है और प्लस में आर के जगह पर 0 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 72 बराबर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, भी जोड़ेंगे 0 तो यही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर में 72 बट्टा में 8 हो जाएगा। तो 8 9 72 यानी बी का मान कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3n-10 हैं। किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3n-10 हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये पहला शून्यक अल्फा है और ये दूसरा शून्यक बीटा है। -10 ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस -10 है तो प्लस माइनस माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, तो माइनस का यहाँ पर 7 आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 10 तिया 30 यानी माइनस का 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुपद पूछा गया है तो बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद का फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो माइनस का 7 है। तो यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर x से गुना करेंगे तो ये 7x हो जाएगा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिएगा यहाँ पर माइनस का 30 है। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30। कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एंड गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट योगफल दे दिया गया है, गुणनफल दे दिया गया है। तो हम लोग बहुपद का फार्मूला लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है तो 3x हो जाएगा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गुणनफल -2 है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यही ना इसका आंसर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को
क्यू एक्स एक्स प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। तो यहाँ पर अधिकतम घात को देखिएगा, तो अधिकतम घात यहाँ पर 4 है और भाग देना है यहाँ पर x प्लस 2 से, तो x के घात कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर x के पावर 4 में x के पावर 1 से भाग देंगे तो x के पावर 3 आएगा। तो यही ना इसका आंसर हो जाएगा। घात पूछा गया है, भागफल का घात क्या होगा, तो 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है तो p का मान क्या होगा। यहाँ पर एक मूल दिया गया है 2, तो p का वैल्यू पूछा गया है। तो इसमें हम लोग x के जगह पर 2 रख देंगे तो p का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुना एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस का 7 गुना x के जगह पर 2 और माइनस का p बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 दूना 8 माइनस का 7 दूना 14 माइनस का p बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा, इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का p बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस p बराबर में ये माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो p बराबर में माइनस का यहाँ पर 6 होगा। तो p का मान कितना आएगा, -6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति के लिए विवेचक ज्ञात करना होगा। तो विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर b की जगह पर -6 है, -6 का स्क्वायर प्लस का 36 होता है, -4 गुना a की जगह पर 2 है और c की जगह पर यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर देखिएगा 36 और माइनस का यहाँ पर 4 दूना 8, 8 तिरका 24, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 में से 4 घटाएंगे 2 और यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो अगर प्लस का आ गया तो याद रखिएगा इसका मूल क्या होगा, अगर कोई भी संख्या प्लस में आ जाता है तो इसका मूल वास्तविक एंड असमान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर d का मान प्लस में आ जाता है तो इसका मूल वास्तविक और असमान होता है। अगर d का मान 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाता है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 7 सेक स्क्वायर a माइनस 7 tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा। तो दोनों में यहाँ पर 7 हैं, 7 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर a बचेगा और माइनस का यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर a बचेगा यहाँ पर। तो 7 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम 6 समपार्कित संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 6 समपार्कित संख्याओं का माध्य बताना है। तो सबसे पहले 6 गो पार्कित संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर समपार्कित बोला गया है तो 2 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा। तो ये 6 गो पार्कित संख्या हो गया, इसका माध्य बताना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़कर और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो संख्या कितना है, तो बोला गया है 6 गो, तो बट्टा में 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 42 हो जाएगा। तो 42 बट्टा में 6, तो 6 सत्ते 42। इसका माध्य कितना आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, ये आंकड़ा दिया गया है, इसका बहुलक बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 7 यहाँ पर है, यहाँ पर है 2 गो 7 हैं, यहाँ पर 3 गो
5 हैं, तो इसका बहुलक 5 हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 5 आया है, तो इसका बहुलक 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है, यदि P बराबर दिया गया है 0.02 तो PE डैश बराबर क्या होगा। यहाँ पर P डैश का वैल्यू पूछा गया है, तो एक में से हम लोग 0.02 घटाएंगे तो 0.98 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा। विवेचक पूछा गया है, तो विवेचक का फार्मूला होता है D बराबर B² माइनस 4AC। B के जगह पर -7 है, -7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 सत्ते 49 -4 गुना A के जगह पर 2 है, C के जगह पर 6 है, तो यहाँ पर देखिएगा 49 माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 12 चौका 48, तो 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका विवेचक 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr² होता है, और बट्टा में यहाँ पर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 2πr², 2πr² होता है, 2πr², तो πr² से πr² कट जाएगा तो 4/2 बचेगा, यानी 4:2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4:2 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा इसे हम लोग कटा लेते हैं, 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2/1 यानी 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², तो 2πr² ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, पूछा गया है कि tan 10 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर क्या होगा। इसका आंसर हमेशा 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज करके बनाएंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, पूछा गया है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100 अनुपात यहाँ पर 144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। संगत भुजाओं का अनुपात पूछा गया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, तो रूट अंडर ये हो जाएगा 100 और अनुपात यहाँ पर 144, तो 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10:12 हो जाएगा, तो 10:12 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पूछा गया है कि y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी है। तो जब y से पूछा जाएगा तो x का वैल्यू बताइएगा, x का वैल्यू 12 है तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब y से पूछा जाएगा दूरी तो x का वैल्यू बताना है, और जब x से दूरी पूछा जाएगा तो y का वैल्यू बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है -6, -8 की कोटि है। यहाँ पर इसका कोटि पूछा गया है, तो पहला ये भुज होता है, दूसरा यहाँ पर कोटि होता है, तो भुज का मान -6 है, कोटि का मान -8 है, तो कोटि पूछा गया है तो -8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। याद रखिएगा, पहला ये भुज होता है, दूसरा ये कोटि होता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो थीटा के जगह पर हम लोग 45 डिग्री रखेंगे, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और प्लस है तो प्लस, कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो यहाँ पर नीचे में एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 + 1 यानी 2, तो 2 में √2 नहीं दिया गया है तो इसका हम लोग हर का परमेकरण करेंगे, तो ऊपर में भी √2 हो जाएगा, नीचे में भी √2 हो जाएगा, तो नीचे में कितना हो जाएगा,
रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर रूट 2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूट 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर कॉस अल्फा के जगह पर भी 60 डिग्री है और बीटा के जगह पर भी 60 डिग्री है, तो 60 माइनस 60 हो जाएगा। तो कॉस 60 में से 60 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पूछा गया है यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार और साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कोण। तो हम लोग h निकालेंगे, h का फार्मूला होता है रूट अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट अंडर 169 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है। तो h का मान कितना आएगा? 13 आएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लम बटा कोण यानी p बट्टा में h होता है। तो p का मान कितना होगा? tan थीटा बराबर लम बटा आधार होता है। तो लम के जगह पर ऊपर में 12 है तो 12 हो जाएगा और अभी हम लोग h का वैल्यू 13 निकाले हैं तो बट्टा में 13 हो जाएगा। तो 12/13 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पूछा गया है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? तो किसका मान यहाँ पर 1 के बराबर है? तो देख लेते हैं किसका मान 1 के बराबर है। यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री है प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही बन जाएगा। थीटा का मान बराबर है, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मान ही 1 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको सॉल्व भी करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। यहाँ पर फार्मूला ये हो जाएगा 45 डिग्री थीटा का मान है, यहाँ पर भी 45 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो किसका मान 1 के बराबर है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 के बराबर है। क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि tan 45 डिग्री बराबर, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये 25 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? कौन यहाँ पर समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कौन यहाँ पर एपी में नहीं है? तो जिसका सार्वंतर बराबर होगा वह समांतर श्रेणी में होगा और जिसका सार्वंतर यानी डी का मान बराबर नहीं होगा वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 2x में से x घटाएंगे x बचेगा, 3x में से 2x घटाएंगे x बचेगा, 4x में से 3x घटाएंगे x बचेगा। तो ये तो समांतर श्रेणी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। बाकी ये तीनों समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसका सार्वंतर यानी डी का मान समान होगा, बराबर होगा। तो ये तीनों समांतर श्रेणी में है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4,
-1/4 ये भी हो जाएगा। 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, ऊपर में 1 - 1 यानी 0/4। 0/4 का मतलब 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो सबसे पहले हर का गुणनखंड कीजिएगा और 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1600 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 और 5 आएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है x² - 11x - 42 के शून्यक हैं। इसका शून्यक पूछा गया है, तो शून्यक हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस का 11x को हम लोग तोड़ेंगे तो ये 14x में टूटेगा और प्लस में 3x में टूटेगा, और माइनस का 42 है तो -42 बराबर में 0 करेंगे। x कॉमन लेंगे तो x - 14 बचेगा, और यहाँ पर प्लस का 3 कॉमन करेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, x - 14 या 42 14 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x + 3 और x - 14, यहाँ पर देखिएगा x + 3 बराबर में 0 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -3, और फिर यहाँ पर x + 14 है तो x + 14 बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर, यहाँ पर ये प्लस का 14 है इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पर ये देखिएगा माइनस है, यहाँ पर ये माइनस का है तो माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 + 14, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है -3 + 14 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 यहाँ पर पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है, इसका घात पूछा गया है कि इसका घात क्या होगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे, सबसे पहले x के पावर 5 है, यहाँ पर x के पावर 4 है, तो गुना करेंगे तो पावर जुटेगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा। अधिकतम घात यही होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका घात 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि समीकरण दिया गया है, आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो चेक कर लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 4 है, c2 के जगह पर 12 है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा, 4×3 12, 4×3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो ये हो जाएगा समांतर सरल रेखाएं, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, पूछा गया है यदि सरल रेखाएं दिया गया है समांतर हैं तो P का मान क्या होगा। अगर समांतर हैं तो अभी हम लोग देखे हैं कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब यहाँ पर समांतर होता है। a1 के जगह पर 4 है, a2 के जगह पर कितना है 2 है, b1 के जगह पर p है, b2 के जगह पर कितना है, b2 के जगह पर यहाँ पर 9 है, c1 के जगह पर 16 है, c2 के जगह पर यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा। अब p का वैल्यू पूछा गया है तो इसे हम लोग गुना कर लेते हैं, p में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2p हो जाएगा, 2p, और बराबर यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा। तो p बराबर में 18 दूना 36, 18 हो जाएगा। p का मान 18 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर रैखिक समीकरण दिया गया है, ये संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा या इनमें से कोई नहीं। तो चेक कर लेते हैं। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, b1 के जगह पर -3, b2 के जगह पर -6, c1 के जगह पर 8 है, c2 के जगह पर 9 है यहाँ पर। तो देखिएगा ये तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 और बराबर 3 दूना 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखिएगा ये 1/2 है, 1/2 और बराबर 3 दूना 6, 1/2
2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा C1/C2 यानी 8/9 के। तो इसका कितना हल होगा? तो इसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होता है तो ये असंगत होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, पूछा गया है, यहाँ पर भी पूछा गया है कि किस प्रकार सरल रेखाएं होगी। तो चेक कर लेते हैं। A1 के जगह पर 2 है, A2 के जगह पर 12 है, B1 के जगह पर -1, B2 के जगह पर -7, यहाँ पर +7 है। यहीं पर ये बराबर नहीं है, तो इसका एक हल होगा और ये प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके हलों की संख्या। अगर समपाती होता है तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनगिनत हल होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, पूछा गया है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा। तो यहीं पर देखिएगा, ये तीनों बराबर हैं, और जब तीनों बराबर होता है तो ये समपाती होता है, और जब समपाती होता है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनगिनत हल होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 2 tan 30 डिग्री है और बट्टा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो ऊपर में हो जाएगा 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और बट्टा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। तो ऊपर में देखिएगा, ऊपर में हो जाएगा 2/√3, और फिर यहाँ पर देखिएगा नीचे में हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस का 1 है यहाँ पर, और ऊपर में 1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2/√3 है, और यहाँ पर नीचे में LCM लेंगे यहाँ पर तो 3 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2/3। अब देखिए यहाँ पर 2/√3 है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2/√3 है, और गुना में यहाँ पर 3 ऊपर में जाएगा और नीचे में 2 आएगा। तो ऊपर में 3 दूना 6 और नीचे में हो जाएगा 2√3 आएगा। तो यहाँ पर 3 दूना 6 यानी ये हो जाएगा ऊपर में 3, ऊपर में हो जाएगा 3/√3। अब यहाँ पर इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में भी √3, नीचे में भी √3 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 3 और 3√3 आएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 ये कट जाएगा तो √3 बचेगा। तो √3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, पूछा गया है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फा के जगह पर 30 डिग्री, बीटा के जगह पर 30 डिग्री, तो 30 और 30 60 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू पूछा गया है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, गुना sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, गुना cot 60 डिग्री का मान, cot 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cot 60 डिग्री का मान होता है यहाँ पर 1/√3 होता है। तो नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा 1। तो 1/2√3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 tan स्क्वायर ए, तो दोनों में 4 हैं, 4 को कॉमन करेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। गुना करेंगे तो 4 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये फार्मूला ही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर
कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। राइट आंसर सी होगा। ये फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, पूछा गया है माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, बहुलक कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसका माध्यिका पूछा गया है तो माध्यिका हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे तो सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 भी है, 4 भी हैं, 5 भी हैं, 6 भी हैं, 7 भी हैं। 3 संख्या इधर से निकालेंगे, 3 संख्या इधर से, बीच में 4 बचा तो यहीं इसका माध्यिका हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पूछा गया है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा। इसका समांतर माध्य पूछा गया है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 13 प्लस 19, 13 प्लस में 19 हो जाएगा, बट्टा में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, नहीं 32 हो जाएगा, 32 बट्टा में 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 दूना 32, 16 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा। x का वैल्यू पूछा गया है, माध्य के जगह पर 6 है, बराबर में सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 17 प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा, बट्टा में कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या है, बट्टा में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा 6 बराबर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, अब 20 अब 5 25 अब 4 29, 29 प्लस में x बट्टा में 5 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29 प्लस में x बराबर 6 5 30 हो जाएगा यहाँ पर। तो x बराबर लिखेंगे 30 माइनस का यहाँ पर 29 हो जाएगा, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 30 में से 29 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो इसका माध्य 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल दिया गया है, इसका वर्ग चिन्ह पूछा गया है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 130 और 150 कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, बट्टा में 2 140 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो मानक विचलन नहीं है, राइट आंसर डी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है तो कौन यहाँ पर कॉट थीटा के बराबर है तो फार्मूला होता है कॉट थीटा का कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर कॉस थीटा बटा साइन थीटा है तो इसका आंसर आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये बराबर है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग ये सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, यही सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए आरके एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको मैथ का देखना है तो यहाँ पर देखिए 18 फरवरी 10th मैथ क्वेश्चन पेपर आंसर की 2026, इस पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।